नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, एसबीआई की बात करेंगे, पीएसयू बैंक है, हैवीवेट स्टॉक है और बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास एसबीआई होगा। स्टॉक प्राइस है 486 में, 486 में है 12 जुलाई 2022 के दिन। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। और Q1 के नतीजे आने वाले हैं एसबीआई के, Q1 के नतीजे आने वाले हैं एसबीआई के। तो ये नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं Q1 FY23 के? ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान लगाया है, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात बताई है। नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या रह सकता है, तो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान दिया है। हाउसेस का जो अनुमान है, फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून के क्वार्टर में जो कमाई हो सकती है, प्रॉफिट 7,001 करोड़ का रह सकता है, 7,001.6 करोड़ का रह सकता है। सालाना 7.7% बढ़ सकता है, सालाना 7.7% बढ़ सकता है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, Q4 के हिसाब से कम रह सकता है, डाउन रह सकता है 23.2%। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम रह सकता है, सालाना बढ़ सकता है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, जो ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है 16.3% सालाना बढ़ सकता है दोस्तों, 16.3% सालाना बढ़ सकता है। 32,154 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रह सकता है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3.1% बढ़ सकता है। तो प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP 11.5% गिर सकता है सालाना और 14.8% डाउन रह सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। 16,791 करोड़ का अमाउंट रह सकता है दोस्तों। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं, स्टॉक प्राइस 480 के ऊपर कारोबार कर रहा है 12 जुलाई 2022 को। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। 483 में इसका स्टॉक प्राइस है। अगर हम 1 साल पहले देखते हैं तो 427 में था ये 12 जुलाई 2021 को। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया 456 तक। उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, लगभग 400 का एक सपोर्ट इसको बना हुआ है और इसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली ऊपर की तरफ, 530 के आसपास गया दोस्तों। उसके बाद फिर एक करेक्शन आया और 450 के आसपास स्टॉक आया। उसके बाद फिर से तेजी बनी। तो कहने का मीन्स पिछले साल स्टॉक में अगर गिरावट आ रही थी, जब गिरावट आ रही थी, स्टॉक बढ़ रहा था दोस्तों। और स्टॉक का जो एक तरह से देखिए जो सपोर्ट बना हुआ था 440 450 का सपोर्ट बना हुआ था। अब की बार ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है, लगभग 434.70 20 जून 2022 को। थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, मार्केट में भी तेज़ी है। 483 485 के आसपास कारोबार कर रहा है 12 जुलाई 2022 को। तो ऊपर का जो हडल होगा, अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 494.75 के ऊपर स्टॉक निकलता है, फिर इसमें तेजी आएगी, 507.90 तक जाता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो स्टॉक 520 525 तक भी जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये ऊपर के लेवल्स रह सकते हैं। अभी खरीदारी की है तो एक स्टॉप लॉस, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए 473 का। 473 के नीचे अगर स्लिप होगा तब इसमें गिरावट बढ़ सकती है, 460 450 तक आता हुआ दिखेगा। और अगर स्टॉक गिरता है, नीचे की तरफ दिखता है, ये मान के चले कि 40-50 पॉइंट नीचे की तरफ 400 के आसपास, तो एक तरह से जिनके पास एसबीआई नहीं है तो उनको निवेश के लिए देखना चाहिए। और ये जो लेवल्स हैं ट्रेडिंग वाले लेवल्स हैं दोस्तों। एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है थोड़ी बहुत कमी पेशी रह सकती है। अगर नंबर उससे ज़्यादा बढ़कर आते हैं तो स्टॉक 500 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर कमी पेशी होगी तो स्टॉक में गिरावट होगी, वो एक तरह से मौका होगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।